वर्तमान समय में सभी व्यक्ति अपना करियर एक अच्छे मुकाम पर बनाना चाहते हैं। आजकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में युवाओं की रुचि बढ़ रही है, क्योंकि इंजीनियरिंग का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है। इसमें कई सारी शाखाएं होती है, जिसमें से एक सिविल इंजीनियरिंग भी है। यदि आप एक सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, इसके अलावा सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी जानकारियों के बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिविल इंजीनियरिंग को प्रोजेक्ट का डिज़ाइन, उसका निर्माण और उसके रख रखाव से संबंधित कार्य करने होते हैं। ज़्यादातर सिविल इंजीनियरिंग को किसी निर्माण कार्य के लिए हायर किया जाता है। मान लीजिए यदि सरकार द्वारा किसी भवन निर्माण का कार्य सिविल इंजीनियर को सौंपा गया है, तो उसके पहले सिविल इंजीनियरिंग द्वारा उस क्षेत्र का मुआवना करके भवन का डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। उसके पश्चात उसमें कितने कमरे होंगे, बाथरूम, किचन आदि सभी का डिज़ाइन तैयार किया जाएगा। उसके बाद निर्माण सामग्री जैसे सरिया, सीमेंट आदि मंगवाया जाएगा और सिविल इंजीनियरिंग द्वारा कार्य शुरू किया जाएगा। आप जितने अच्छे से अपना कार्य करोगे, उतने अपने प्रोफेशन इंजीनियरिंग में परफेक्ट बन पाओगे। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, जिसमें से पहला है, किसी भी कार्य को करने से पहले उससे संबंधित जानकारी के लिए आपको उस विषय का अच्छे से अध्ययन करना होगा। दूसरा है, यदि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको उससे संबंधित कोई कार्य करना होगा और डिग्री प्राप्त भी करनी होगी। तीसरा है, आपके पास सिविल इंजीनियर से संबंधित कोई डिप्लोमा भी होना चाहिए। और चौथा है, सिविल इंजीनियर बनने के लिए स्टूडेंट को 10वीं और 12वीं साइंस स्ट्रीम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब्जेक्ट के साथ पास करना होगा। और पांचवा है, यदि आप 10वीं के बाद सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको पॉलीटेक्निक या ITI कोर्स करके डिप्लोमा प्राप्त करना होगा। छठवा है, सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री के लिए आपको 12वीं PCM सब्जेक्ट के साथ पास करना होगा, जिसमें आपको 55% मार्क्स लाना होगा। और सातवां है, यदि आप इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कम से कम 0 GAP के साथ सिविल इंजीनियरिंग में BTech या BE जैसी डिग्री में 50% मार्क्स आपको लाना होगा। और आठवां है, इसके साथ आपको इंग्लिश भाषा भी अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा कर सकते हैं और एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में प्रवेश लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए कॉलेज में आवेदन करना होता है, जिसके लिए आपको निम्न स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जिसमें से पहला स्टेप है, सबसे पहले साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास करनी होगी। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम JEE मेन के लिए आवेदन करना होगा। यह राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा होती है। और दूसरा है, परीक्षा पास करने के बाद मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। और तीसरा है, इसके बाद छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और उसी के आधार पर आपका एडमिशन किया जाता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं। सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपको सबसे पहले साइंस स्ट्रीम से 12वीं उत्तीर्ण करनी होगी। उसके बाद 4 साल की सिविल इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री प्राप्त करनी होगी। डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको इंटर्नशिप करनी होगी। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल इंजीनियर के ट्रेनी के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देकर PE लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। यदि आप इंजीनियरिंग में और ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, जिसके लिए आप किसी भी शिक्षण संस्थान से
कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन से एग्ज़ाम को पास करना होगा, जिसके बाद आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें से पहला एग्ज़ाम है JEE मेन एग्ज़ाम, दूसरा है JEE एडवांस एग्ज़ाम, तीसरा है OJEE एग्ज़ाम, चौथा है बीट सेट एग्ज़ाम, पांचवा है COME DK एग्ज़ाम और छठवा है WBJEE एग्ज़ाम और सातवां है MHT सेट एग्ज़ाम। इस तरीके से आप इन सारे एग्ज़ाम को पास करके सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में और कौन कौन से कोर्स होते हैं या फिर उनका सब ब्रांच क्या होता है। जिसमें से पहला है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, दूसरा है जल संशोधन इंजीनियरिंग, तीसरा है पर्यावरणीय इंजीनियरिंग, चौथा है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग, पांचवा है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, छठवा है भूमि की नाप इंजीनियरिंग, सातवां है भूकंप इंजीनियरिंग, आठवां है परिवहन इंजीनियरिंग, नौवां है अर्बन इंजीनियरिंग और 10वां है भवन निर्माण सामग्री इंजीनियरिंग। इस तरीके से आप सिविल इंजीनियरिंग की इन सब ब्रांचेस कोर्सेज को भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आप कौन कौन से कोर्स को करते हैं। जिसमें से पहला है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी, दूसरा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तीसरा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है बैचलर इन सिविल एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, पांचवा है बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग, छठवा है बैचलर इन बिल्डिंग इंजीनियरिंग, सातवां है मास्टर ऑफ साइंस एंड सस्टेनेबल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, आठवां है मास्टर ऑफ साइंस एंड सिविल इंजीनियरिंग, नौवां है मास्टर सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, नौवां है मास्टर इन सिविल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और 10वां है मास्टर इन सिविल एंड रेलवे इंजीनियरिंग। 11वें नंबर पे आता है मास्टर इन सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। इस तरीके से आप सिविल इंजीनियरिंग कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके बाद हम जान लेते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं तो आपको उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। जिसमें से पहला है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का परिचय, दूसरा है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ग्राफिक्स, तीसरा है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, चौथा है फिजिक्स, पांचवा है मैकेनिक्स और छठवां है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, सातवां है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, आठवां है गणित, नौवां है परिवहन इंजीनियरिंग, 10वां है सॉलिड मैकेनिक्स, 11वां है जल और अपशिष्ट जल इंजीनियरिंग, 13वें नंबर पे आता है संरचनात्मक विश्लेषण, 14वें नंबर पे आता है जल संसाधन इंजीनियरिंग, 15वें नंबर पे आता है इस्पात संरचनाओं का डिज़ाइन, 16वें नंबर पे आता है मुद्दा यांत्रिकी एवं फाउंडेशन इंजीनियरिंग और 17वें नंबर पे आता है आरसी रचनाओं का डिज़ाइन। इन सारे कोर्सेज को आप सिविल इंजीनियर के कोर्स के विषय में पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन से कॉलेज से इन कोर्स को कर सकते हैं। जिसमें से पहला है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली, दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक सूरतकल, तीसरा है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, पांचवा है ITI इंदौर और छठवां है ITI कानपुर, सातवां है ITI बॉम्बे, नौवां है ITI दिल्ली और 10वां है ITI मद्रास या चेन्नई। यहाँ से आप अपने इंजीनियरिंग का कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेते हैं तो इसमें आपको कितनी सैलरी मिल सकती है।
किसी भी कोर्स को करके जॉब करने से पहले व्यक्ति के मन में उससे मिलने वाले वेतन के बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप सिविल इंजीनियर का कोर्स कर लेते हैं उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। इसमें टेक्निकल इंजीनियर की सैलरी 4 लाख से लेकर 5 लाख प्रति वर्ष होती है और इन्वायरमेंटल इंजीनियर की सैलरी 5 लाख से लेकर 6 लाख प्रति वर्ष होती है और कंस्ट्रक्शन इंजीनियर की सैलरी 4 लाख से लेकर 5 लाख प्रति वर्ष होती है। कंट्रोलर सर्वेयर इंजीनियर की सैलरी 6 लाख से लेकर 7 लाख प्रति वर्ष होती है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी 9 लाख से लेकर 10 लाख प्रति वर्ष की होती है। इस तरीके से आप सिविल इंजीनियर का कोर्स करके निम्न सैलरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो सिविल इंजीनियर से रिलेटेड यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसको भी आप हमें कमेंट में बताते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।